बयान कर दिया कि अगर तुम बोलो बाज़ार करके आए हो या तुम्हारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है या तुम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी कर चुके हो और तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, तो फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा है फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो पकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो। और उसमें दो चीज़ें हैं, फ़मसहू बिवुजूहिकुम, उस मट्टी को चेहरे पे भी मलना है, व अयदीकुम, और अपने हाथों पे भी मलना है। तयम्मुम में सिर्फ दो काम करने हैं। कितने काम करने हैं? दो काम करने हैं, और दो ही कुरान से साबित हैं और दो ही हदीस से साबित हैं। इससे अलावा कोई काम साबित नहीं है। और तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपके सामने मैंने कुरान की आयत भी पढ़ दी है और हदीस सही बुखारी की है जो इसका तरीका बताया गया है। हदीस नंबर 338 है सही बुखारी में, और 368 है 368 सही मुस्लिम के अंदर तयम्मुम का जो तरीका है। और बात मैं हम बता दूं कि बाज़ लोग रवायत पेश करते हैं कि ये यहाँ से लेकर ये कोनी तक भी मसा करना है, यानी मट्टी के साथ, तो वो कोई भी हदीस साबित नहीं है। जो सही हदीस से मसला साबित है वो इतना ही है कि आपने उसी तरीके से नीयत करनी है कि वज़ू कब आप तयम्मुम कब कर सकते हैं, जब आपको पानी नहीं मिल रहा, या पानी तो मिल रहा है लेकिन आप बीमार हैं और इतने सख्त बीमार हैं कि पानी इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो फिर आपने क्या करना है, आप तयम्मुम कर ले। ये शरीयत ने हमें एक छूट दी हुई है। तो बीमारी ख़त्म हो जाए तो तयम्मुम का उज़र ख़त्म। इसी तरह जब हमें पानी मिल जाए तो फिर हमारा ऐटोमेटिकली तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें वज़ू करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वज़ू करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हम सफ़र कर रहे हैं, एक जगह पे हमने नमाज़ पढ़ी तो पानी नहीं मिला, हमने तयम्मुम कर लिया, आगे जा रहे थे, अगली नमाज़ पढ़नी है। अब तयम्मुम भी वैसे ही टूटता है जैसे वज़ू टूटता है। पेशाब करने से, हवा खारिज होने से, या जिन जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उसी से तयम्मुम टूटता है। लेकिन तयम्मुम एक इजाफी चीज़ से टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर हमें पानी मिल जाए। हवा भी खारिज नहीं हुई, हमने पेशाब भी नहीं किया, लेकिन हमें पानी मिल गया है, तो अब अगली नमाज जो हमने पढ़नी है वो वज़ू करके पढ़ेंगे। अब हम तयम्मुम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, हमें पानी नहीं मिल रहा तो जिस तरह दो दो तीन तीन नमाजें हम एक वज़ू के साथ पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से हम तयम्मुम के साथ भी पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से नीयत होनी है। नीयत दिल के साथ ताल्लुक़ है कि भाई मैं तयम्मुम करने लगा हूँ, और फिर बिस्मिल्लाह कह के तो ये आपने हाथ जो है दोनों हाथ इसके ऊपर लगा देने। मट्टी का ढेला भी हो सकता है और मट्टी इस तरीके से भी हो सकती है। ढेला भी नहीं मिल रहा और इस तरह की मट्टी भी नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, और पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या पानी मिल नहीं रहा, तो फिर कोई भी, चाहे आप पथरीले इलाके के अंदर हैं, चाहे रेत आपको मिल जाए या कोई दीवार आपको मिल जाए, आप उसके ऊपर भी हाथ, क्योंकि सुन्नत पे तो अमल करना ही करना है ना, तयम्मुम तो करना ही करना है। तो अब कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, जिस तरह शहरों में बड़ा मुश्किल हो जाता है मट्टी को तलाश करके लाना, तो वो फिर घर की किसी दीवार के ऊपर भी उसी नीयत के साथ हाथ लगा के तो वो तयम्मुम कर सकता है। मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह कहनी है, और ये मैंने हाथ रखा है, आप हाथ को ऐसे भी झाड़ सकते हैं, और नबी अलैहि सलाम कहा कि उसको फूंक मार लो। ये मकसद नहीं कि मट्टी मलनी है, मकसद है सुन्नत पे अमल करना है। तो ये अब मैंने ये थोड़ा सा इसको झाड़ लिया है, आप इस तरीके से भी झाड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं झाड़ना, बिल्कुल इसको साफ़ नहीं करना। यानी ये हाथ लगाया, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ये हाथ लगा के इसको ऐसे करके और फूंक मार के, अब ये जिस तरह चेहरे को पूरे को हमने धोया था उसी तरीके से आपने पूरे चेहरे के ऊपर बस एक बार इसको हाथ मल देना है। मल के अब आपने पहले दाएं हाथ के ऊपर पुश्त में और नीचे तो पहले लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आपने ये घुट तक इसको ऐसे मल देना है, और इसमें खलाल नहीं है। नहीं, उस रगड़ना क्यों, मट्टी बस मकसद है कि उसके ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। और वो भी ज़्यादा लग जाए तो उसको फूंक मार के उतार देना है। अब क्या करना है, इस हाथ के साथ आपने इसको घुट तक सारे को मल देना है ऊपर से, और फिर इस हाथ के साथ आपने इसको सारे हाथ को मल देना। बस ये आपका तयम्मुम हो गया है। मैं दोबारा बताने लगा हूँ, पहले चेहरा है, कुरान में भी पहले चेहरा है, और उसके बाद हदीस में भी पहले चेहरा है। जो सही बुखारी की हदीस है उसमें भी पहले चेहरे की बात है, तो लिहाजा चेहरे के ऊपर पहले हाथ मारना है। चेहरे के ऊपर हाथ मार के फिर आपने दाएं हाथ के ऊपर और फिर बाएं के ऊपर, तो आपका तयम्मुम हो गया है। अब इसके साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, गुस्ल फ़र्ज़ है। नौजवान लड़कों के ऊपर शादी नहीं है लेकिन एहतलाम हो गया है, ख़वातीन को मसाइल हैं, यानी उनके वो मखसूस अयाम है, अब वो कोई उनको बीमारी लाहिक हो गई है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनका वो जो पीरियड था जिस यानी जिन दिनों के दरमियान नमाज उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं रहती,
यानी उनको छूट मिल जाती है। अब वो उज़र ख़त्म हो गया, वो जो स्पेशल या फिक्स डेज थे वो ख़त्म हो गए, एक पीरियड था उनका ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये मसला है दीन का। आपने घर में जाके बताएं, अपने ख़वातीन को बताएं। तो अब क्या है कि वो पानी नहीं इस्तेमाल कर सकती, उसको कोई बीमारी लगी हुई है, तो उस सूरत में अब नमाज तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, तो नमाज के लिए गुस्ल करना है, गुस्ल कर नहीं सकती क्योंकि पानी इस्तेमाल करेगी बीमारी बढ़ जाएगी। तो क्या करेगी? तयम्मुम कर लेगी इंशाअल्लाह। जब तक उसकी बीमारी चल रही है वो समझो उसका गुस्ल हो गया है और वो नमाज़ें शुरू कर दे। ये बहाना ना बनाए कि भाई मैंने तो गुस्ल करना था, लिहाजा अब मैं बीमार हूँ, अब बीमारी से सेहतमंद होंगी और फिर नमाज शुरू करूँगी, और अगर उस दरमियान मौत आ गई तो हालत कुफर में गई। ठीक है, इसी तरह मर्द है, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है और वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी भी वजह से, या पानी मिल नहीं रहा। आजकल वैसे पानी आम मिल जाता है, लेकिन मसला है पानी नहीं मिल रहा, या पानी मिल रहा है लेकिन किसी बीमारी की वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। हत्ता कि सर्दियों की सख्त रातों में अगर किसी बंदे को ये मसला है कि वो ठंडे पानी से नहाए और बीमार हो जाता है, पहले ऐसा हो चुका है, तो वो भी मसा कर सकता है। बीमार नहीं है लेकिन उसको पता है कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और मैं ठंडा पानी इस्तेमाल करूं तो पहले भी कई दफ़ा मुझे बुखार हो गया है, तो फिर वो भी क्या करे? तयम्मुम कर ले जब तक वो मसला सर्दी ख़त्म नहीं हो जाती, या दिन को धूप निकल आती है ज़ोर के वक़्त, फजर वो इसी के साथ पढ़ ले, और ज़ोर के टाइम फिर धूप निकल आई है या पानी गर्म करने का कोई बंदोबस्त हो गया है तो गर्म पानी करके वो नहा ले, और जो नमाज उसने तयम्मुम के साथ पढ़ी है वो इंशाल्लाह उसकी कबूल हो जाएगी। तो ये था तयम्मुम का तरीका।